हुजूर की नात बयान, हुजूर की विलादत बयान कर दो। उसने कहा विलादत के लिए शान पे रिवायतें याद होनी चाहिए, हुजूर की अजमत की रिवायतें याद होनी चाहिए। कहता है मुझे ऐसी कोई रिवायत याद ही नहीं जो मैं हुजूर की अजमत बयान करूं। मैंने कहा आपने मौलवी को उठा के और उठा सुन्नी के छोटे से बच्चे को, इससे पूछ हुजूर कौन है, ये कहेगा सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, कहने की सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा के कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा गुलशने हुसैन, सरजमीने शेरगढ़। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। हम सच्चे हमारा नबी सच्चा, हम सच्चे हमारा दीन सच्चा, जोर से हमारा दीन सच्चा, सारे बोले हमारा दीन सच्चा, हम सच्चे हमारा खुदा सच्चा, हम सच्चे हमारा खुदा सच्चा, हम सच्चे हमारा कुरान सच्चा, हम सच्चे हमारा कुरान। सच्चा। जो नहीं बोल रहे हैं वो जाके सोचे लुक़्मे हलाल के खाते थे कि हराम के खाते थे, सारे बोल रहे थे हमारी जबान बंद क्यों थी। मैं चापलूसी करने नहीं आया, और मेरे लाल ये भी सोच लेना मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या कहने, वाह 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 जी। सीधी बात है, हम सच्चे हमारा खुदा सच्चा, हम सच्चे हमारा दीन सच्चा, हम सच्चे हमारा कुरान सच्चा, हम सच्चे हमारा मजहब। सच्चा। बस ये यकीन रखिएगा, है ना। लोग कहते हैं ना घर वापसी, हमारा घर जन्नत है, हाय हाय हाय, वाह, और इंशाअल्लाह वापसी भी उधर ही करेंगे। वाह वाह वाह। क्या है हमारा घर? जन्नत। सारे बोले जन्नत। मगर याद रखिए, कई बार दलील देते हैं हम आदम की औलाद, आदम हमारे बाप, कहां रहे वो? जन्नत। जन्नत में, जन्नत से आए दुनिया में, फिर किधर जाना है? बोले जन्नत में। अब कोई कहे कि मैं भी आदमी हूं, मैं भी जन्नती हूं, तो जरूरी नहीं है हर बाप का बेटा लायक हो। एक उसूल है, बाप की जायदाद लायक बेटे को मिलती है, नालायक बेटों को नहीं मिला करती है। किनको मिलती है? सलामत रहे मेरे भाई। किसको मिलती है? लायक को मिलती है, नालायक को। लायक वो होते हैं जो बाप के नक्शे कदम पे होते हैं, और नालायक वो होते हैं जो बाप के नक्शे कदम पर नहीं होते। सारे ही सुन रहे हैं बात? अल्लाह कह रहे ये बात यहां नहीं, यहां तक उतर जाए, और अल्लाह हर बेटे को बाप का लायक बेटा बनाते। कई बार दुआ करते हैं अल्लाह बेटा दे दे, बेटा दे दे ना, ये क्या करो, अल्लाह नेक साले बेटा अता कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मांगना चाहिए जी। कैसा बेटा मांगना चाहिए? नेक साले, नेक साले बेटा मांगना चाहिए। तो एक लायक होता है, एक नालायक होता है। लायक वो होता है जो बाप के उसूल पे होता है, नालायक वो होता है जो बाप के उसूल के खिलाफ होता है। पहचान आप लगा लेना, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। जब हजरत आदम ने हुजूर का नूर अंगूठे में देखा था तो चूम लिया था। आज सुन्नी नाम सुन के चूम लेते हैं, तो जो नाम सुन के चूम लेते हैं वो आदम के लायक बेटे कहलाते हैं। वाह। जो सुन के बिगड़ जाते हैं वो उनके नालायक बेटे कहलाते क्या हैं। कहने हजरत, वाह 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 वाह। हम किस में, हम कौन है, लायक है कि नालायक? लायक। जोर से लायक। और एहसान मानो रब का कि रब ने इमाम अहमद रजा दिए। वाह वाह वाह। मैं एक बात जफर भाई अक्सर कहता हूँ, और इसे वजीफे में शामिल करना, जब तुम्हें याद आए अल्लाह ने जमींदार बनाया है, फिर सजदे शुक्र अदा करो। ख्याल आए अल्लाह ने इज्जत के लुक़्मे दिए हैं, फिर सजदे शुक्र अदा करो। ख्याल आए पेट भर के खाना खा रहे हैं और अल्लाह किसी के आगे हाथ नहीं फैलवा रहा है, सजदे शुक्र अदा करो। खुदा बेटा दे दे, सजदे शुक्र अदा करो। खुदा बेटी दे दे, सजदे शुक्र अदा करो। इन सब के साथ जब याद आ जाए अहमद रजा हमारे हैं,
तो फिर एक सजदे शुक्र अदा करो, हाय 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 वाह। क्योंकि रब ने बड़ा करम किया गया। आला हजरत हमें मिले। ये जो होते ना, क्या बोलते हैं, मैं उनका क्या नाम लूं, बदबूदार कौम, इससे ही समझ लो यार, है ना। मैं खुल के नाम लेना इसलिए नहीं चाहता ना, महफिल की बरकतें उड़ जाती हैं। बदबूदार कौम कहती है कि ये जो है ना, ये शिरक करते हैं। कई झगड़े हो रहे हैं अब तो, और माफ कीजिएगा, अब तो हमारे नौजवान ना इंजीनियर की तरफ जाने लगे, इंजीनियर से दीन सीख रहे हैं। हाँ, प्लम्बर नहीं, मिर्जा अच्छे खासे, मतलब यहाँ नियत बांध रहे थे कुछ की, यहाँ पहुंच गई। अरे जाने क्या क्या बनेगा, भी तुम देखियो इसे, यहाँ तक हाथ आ गया, फिर बार बार यूं कर रहे हैं, यूं है क्या कि नहीं नहीं, अब पता चला दीन क्या है। किसने सिखाया? इंजीनियर ने। जिससे टोंटी सीधी न लगती हो, वो बंदों को दीन सीधा बताएगा। अच्छा एक बात बताओ, किसान लोग कितने बैठे, इधर हाथ उठा के बताते हैं जो खेती से ताल्लुक रखते, जमीन वाले लोग बोले माशाल्लाह, बाकी सब लोग बिजनेसमैन हैं। अब वो हाथ उठाएं जो बिजनेस करते हैं, इसका मतलब यह है कि ठलुए लोग ज्यादा हैं। 10-12 जमीन वाले थे, 10-12 बिजनेस सर्विस वाले थे, बाकी चौक में बैठने वाले लोग। ऐसे ही लग रहा है, यही लगा ना मुझे तो मुस्तकीम भाई। एक बात मुझे बताएं, अब बिजनेसमैन हाथ उठा के बता दें कितने लोग बिजनेस करते हैं? खुदा सलामत रखे। बहुत अच्छी बात है, ये ऐब की बात नहीं है, ये रब के बड़े करम की बात है। कितने लोग बिजनेस करते हैं, कितने लोग मजदूरी करते हैं, कितने लोग मेहनत करके जमीन से दाना उगाते हैं, है ना। अब मेरी छोटी सी बात सुन लें, जगह तंग हो रही है भाई, छोटी सी बात सुन लें। अगर आपको गेहूं लगाना हो तो बताओ, जफर बज़मी साहब से पूछोगे, मुस्तकीम साहब से पूछोगे, या किसान से पूछोगे? ये बच्चे समझ रहे हो, बड़े लोग ऐसे मुंह देख रहे हैं घूर के कि हमारे खेत पे बात क्यों करने लगा, कहीं मेरी मैंड पे बात ना करने लगे। डरिए मत, सब पे बात करूंगा थोड़ी थोड़ी। किससे पूछेंगे? किसान से। बोलते रहिए, किससे पूछेंगे? अच्छा एक बात बताइए, अगर घर बनाना हो तो दीवार ये अच्छी बना सकते हैं, मैं अच्छी बना सकता हूं, या मिस्त्री? अगर हमसे दीवार चुनवाओगे ना, एक कोना इधर जाएगा, दूसरा उधर जाएगा, और इतनी उठक पटक होगी दीवार में कि उसके गड्ढे ही जिंदगी भर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि काम हमारा, दीवार बनाना काम हमारा। हमसे गेहूं लगवाने लगो, बरसिंग लगवाने लगो, खेत जुतवाने लगो, तो बैल ही नहीं चलेंगे हमसे, बैल हमें चला देंगे, क्योंकि खेती काम हमारा, जोर से खेती काम हमारा नहीं है। तो फिर किससे पूछोगे? किसान से। मकान बनाना हो तो मिस्त्री से, सोफे बनवाने हो तो कारीगर से, पेंट कराना हो तो किससे? जोर से। हमसे या इनसे कराया तो पुरुष अलग अलग दिखेंगे, ऐसा लगेगा ये चितकबरा बनाया गया है। बाल काटने भी सबसे नहीं आते, कई एक दुकान रख के बैठे, कुत्ता कटिंग काट देते, गड्ढे डाल देते बालों में, और कुछ जानबूझ के खराब कटवाते। टोपी उतारे तो ऐसे गिरी छतरी, जैसे जब तक टोपी जुमे में आया, बड़ा शरीफ है यार, बाल छोटे रखता है, कि ना सरकारी ना तो छतरी की तरह यूं बाल, ये किधर से निकल आए? मौलाना यही तो फैशन चल रहा, मक्खियों का नहीं जफर भाई। हकीकत ये ऐसा लगता है जैसे कुत्तों को खुजली होती ना, तो जहां तक पंजे पहुंचते वहां तक के बाल ही उड़ा लेते, जहां पैर नहीं पहुंच पाता बस वहीं बीच बीच में बाल रह जाते। तो ये लोग भी कर रहे हैं कटिंग कटिंग, है ना। तो ऐसे छुपा के जुम्मे के दिन आता, और कई लोगों के थोड़े से बस पीछे को होते हैं, ये टोपी में बाल छुपे होते, तो सारे लोग ना काम सीधा नहीं कर पाते। एक बात बताओ, अगर घर अच्छा बनाना है तो अच्छा मिस्त्री चाहिए ना, खेती अच्छी करनी है तो किसान अच्छा होना चाहिए, पेंट अच्छा करना है तो पेंटर अच्छा होना चाहिए,
अगर दीन सीखना है तो फिर आलिम भी तो अच्छा होना चाहिए ना। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। किससे सीखेंगे दीन? आलिम से। अच्छे आलिम से। और हम कोई ऐसे लावारिस नहीं है कि जिसके पास अच्छा आलिम ना हो। रब ने हमें अहमद रजा अता किया है वाह और उसके इल्म की शान ये है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मदरसा गुलशने हुसैन मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। ये बात बहुत पल्ले अच्छे। बांध लीजिए, ना हमें किसी डॉक्टर से दीन सीखना है, ना किसी इंजीनियर प्लम्बर से नहीं। हमें दीन सीखना है तो बरेली के अहमद रजा से सीखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं, अपने तो अपने परायों के भी जब मसले हल नहीं होते तो अहमद रजा की फतवा रज़विया खोली जाती है। ये तो हराम खोरी है लोगों की कि उन्हीं की किताब से फतवा देते और उन्हीं के खिलाफ भोंकते। हाँ, और हक्कानियत की दलील जब इमाम अहमद रजा का विसाल हुआ ना, अशरफ अली थानवी से शागिर्द ने कहा, हुजूर कहा कि आज बरेली के मौलाना चले गए, मामला ठंडा पड़ गया, अब कुछ नहीं होने वाला है। वो तो गए। अशरफ अली थानवी ने ठंडी सांस ली और कहा, आह बहुत बड़ा आलिम चला गया। शागिर्द कहने लगा, हुजूर पूरी जिंदगी कुफ्र के फतवे दिए उन्होंने आपको और आप उनकी मौत पे अफसोस कर रहे हैं। शागिर्द के कंधे पे हाथ रख के थानवी जी ने कहा था, सुन, इश्क के जिस मयार पे जिस मकाम पे वो था ना, अगर हमें काफिर ना कहता तो खुद काफिर हो जाता। ये तो गैरों ने भी माना कि इश्क के जिस मकाम पे वो था, अगर हमें काफिर ना कहता तो खुद काफिर हो जाता। खुदा की कसम, इमाम अहमद रजा को यूं ही आला हजरत नहीं कहा जाता। मैं कहता हूं अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के सबसे बड़े आशिक को आला हजरत कहा जाता है। अपने वक्त के सबसे बड़े फकीह को आला हजरत कहा जाता है। अपने वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस को आला हजरत कहा जाता है। अपने वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर को आला हजरत कहा जाता है। मुझे तो हैरत हुआ करती है, चंद किताबें पढ़ के अमीर जमात बन जाते हैं लोग, उनके आगे पीछे लोग घूमा करते हैं। अगर आला हजरत पे एतराज है तो फिर अमीर पे एतराज क्यों नहीं होता है? जब अमीर कहा जा सकता है तो आला हजरत क्यों नहीं कहा जा सकता है? मेरे अजीज जरा सुन तो सकी, चंद किताबें बन के आला अमीर बने फिरते हो, मेरे इमाम की जिंदगी देखो। हमने गैरों को देखा है, चंद किताबें पढ़ने के बाद लोगों को जन्नतें बांटते फिरते हैं, जन्नत की ठेकेदारी लिए फिरते हैं। सलाम हो अहमद रजा तेरे मजार पे, तूने खुदा तरसी का तरीका सिखा दिया है, रब से डरने का सलीका बता दिया है। लोगों को बताया था, लोगों चंद किताबें पढ़ लो तो घमंड ना करना, मेरी जिंदगी देखना। जब हमने इमाम अहमद रजा की जिंदगी देखी, हमने देखा एक नहीं 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला इमाम अहमद रजा, 1000 से ज्यादा नाते लिखने वाला इमाम अहमद रजा, कुरान की तफसीर लिखने वाला अहमद रजा, कुरान का तर्जमा लिखने वाला अहमद रजा। और खुदा की कसम, वो कुछ तो तसव्वुर में देखने की बात करते हैं। अहमद रजा वो है जिसने माथे की निगाहों से हुजूर को देखा है, जिसने जागते हुए देखा है। अहमद रजा अब तो घमंड आ गया होगा, अब तो जन्नत के मालिक बन गए होगे, का ये अपनी जगह है, लेकिन मेरी हकीकत पूछते हो तो सुनो, आज भी डर लगता है। और मैं कहता हूँ मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, सरजमीने शेरगर, मदरसा गुलशने हुसैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। तो भाई आला हज़रत ने हमें अल्लाह से डरना सिखाया, डरना सिखाया। कितनी बड़ी बात कहती, इतना बड़ा लामा, इतना बड़ा आशिक। आज हमारे पल्ले क्या है बताओ? है कुछ? अगर मैं पूछ लूं भाई कितने लोगों ने तैयारी आखिरत की कर ली है, तो शायद मुझ समीत कोई ना कह सके तैयारी हो गई, मुझ समीत नहीं कह सकता। इमाम अहमद रजा इतना बड़ा लामा हो के कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सुभान अल्लाह। हाँ, आज बंदे को ना अपनी विलायत साबित करने में दुनिया लगी है।
मैं वली हूं, मैं मेरी करामतें देखो, मैं हाथ हथेली पे राई जमा देता हूं, मैं घास उगा देता हूं फूंक मार के। हम ये जानते हैं कि जो हुजूर की सुन्नतों का पाबंद नहीं हो सकता वो किसी भी कीमत पे वली नहीं हो सकता, बेशक। वली नहीं हो सकता। आज बुखार चढ़ा है जी, मैं मेरे पास आ जाओ, मैं जन्नत दे दूंगा, मैं जन्नत दे दूंगा। आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं, एक मैं क्या मेरे ऐसियां की हकीकत आए कितनी। वाह, अपने गुनाह का जिक्र कर रहे हैं। एक मैं क्या मेरे ऐसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। वाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों सोचें, हम किधर जा रहे हैं? कोई अमल हमारे पास नहीं, खुदा की कसम नहीं है, नहीं है। कयामत का दिन होगा, हिसाब चल रहा होगा, अल्लाह की बारगाह में बंदा लाया जाएगा, और ऐसा बंदा होगा जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजरा होगा। कोई दिन बिना रोजे के लिए नहीं गुजरा होगा, कोई लम्हा बिना सजदे के नहीं गुजरा होगा। इतना नेक बंदा लाया जाएगा। रब फरमाएगा बता जन्नत चाहता है? वो कहेगा जी। रब फरमाएगा बता मेरे कर्म से जन्नत जाना है या अपने अमल से जन्नत जाना है? वो कहेगा मालिक पूरी जिंदगी इबादत करता रहा, अब भी तेरे कर्म की जरूरत है, अब भी तेरे कर्म की जरूरत है। इतना कहेगा, एक प्यास का एहसास होगा, इतनी तेज प्यास लगी कि प्याला प्याला पानी पानी, एक प्याला सामने लाया जाएगा। वो कहेगा पानी चाहिए। रब फरमाएगा मिल जाएगा, लेकिन इसकी कीमत देनी पड़ेगी। बंदा पूछेगा क्या? का तुझे आधी इबादत देनी पड़ेगी। वो कहेगा ले ले आधी इबादत, मगर ये पानी दे दे। आधा प्याला पानी आधी इबादत के बदले में दिया जाएगा। फिर प्यास लगेगी, फिर पानी मांगेगा, फिर आधी इबादत बची है वो भी खत्म। अब रब फरमाएगा नेकी तो खत्म हो गई, बता अब कैसे जन्नत में जाना है? तड़प के कहेगा मालिक मेरी नेकियां जन्नत के लायक नहीं, अपने कर्म से जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। बेशक, हमारे पास तो हुजूर का भरोसा है, बेशक। सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं। नौजवानों जनाजे देखे होंगे, जाओ कब्रिस्तान जाके देखो, छोटी कब्रें भी मिलेंगी, बड़ी कब्रें भी मिलेंगी, नई कब्रें भी हैं, पुरानी कब्रें भी हैं। नई कब्रें बता रही हैं तेरा भी वक्त आ गया है, पुरानी कब्रें बताती हैं देख जैसे हमें लोग भूल गए एक दिन तुम्हें भी लोग भूल जाएंगे। बेशक, हमारी तुम्हारी कब्रों पे हमारी तुम्हारी औलादें सोने का पानी नहीं फेरेंगी ला करके, हर सुबह में हरे गुलाब नहीं चढ़ाएंगी ला करके। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया है, मुट्ठी भर मिट्टी डाल के ऐसे दौड़ेंगे कि तेरे अपने फिर पलट के नहीं आएंगे। बेशक। आज एक औलाद के लिए बाप क्या नहीं करता? मंडी में 4 घंटे खड़ा रहता है ताकि कोई मजदूरी के लिए ले जाए, कोहरे में साइकिल चलाता है, सर्दी और बारिश में भीग करके बच्चों के लिए 4 रोटी कमा के लाता है। लेकिन जब यही मर जाता है ना, तो यही बेटे जिनके वजूद के लिए इस बाप ने अपना वजूद मिटा दिया, उसके कपड़ों को नहीं छूते, कपड़ों को नहीं छूते। मैं समीत आपसे बात करने लगा हूं, मैं इससे अलग नहीं हूं, मैं भी आपके बीच में हूं, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा। कसम खा के बताओ, कब्रिस्तान जाके देखो। मैं कई लोगों ने कहा दुआ कर दें बेटा फला क्लास में, फला क्लास में, फला क्लास में मैं मजदूरी करता हूं, अल्लाह करे बेटे का नंबर आ जाए, है ना। और जो बाप दुआ के लिए कहते हैं उनके बाल सफेद होते हैं। आप क्या करते हैं कि जी मैं ठेला लगाता हूं, कोई कहता मैं दुकान लगाता हूं, कोई कहता मैं रक्षा चलाता हूं। ये करके लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्यों? ताकि हम धूप काट लें, हमारा बेटा एसी की ठंडी हवाओं में रहने लगे। बेशक, बेशक। सिर्फ इसलिए बाप इतनी मेहनत करता है, और इसके बावजूद भी ना बेटा सांस बंद होने की देर है, कपड़े उतारने बेटे नहीं आते, कपड़े उतारने नहीं आते, कैंची से काटे जाते हैं। कोई के बाप को करवट दिला का डर लग रहा है, दादा को बुलाओ, ताऊ को बुलाओ, फूफा को बुलाओ, खालू को बुलाओ, ये बाप को करवट दिलाएंगे। क्यों? ये तेरा बाप नहीं, तू इसका बेटा नहीं,
कहता नहीं डर लगने लगा मेरे अजीज ये कौन है जो डर रहे हैं, ये वो हैं जो तेरे सीने पे लेटा करते थे, ये वो हैं जो तेरे मुंह के चबाए हुए लुक़्मे खाया करते थे, जो कल तक तेरे मुंह का छीन के खा जाते थे, आज तेरे वजूद को छूने के लिए तैयार नहीं है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है मेरे अजीज, जरूरी नहीं है मौत बुढ़ापे तक की फुर्सत दे दे, जरूरी नहीं है बाल सफेद हो जाए, इससे पहले कि मौत आकर के अपना पंजा गाड़ दे हमें तैयारियों की फिक्र करने लग जाना चाहिए, हमें तैयारियां करनी चाहिए। नौजवानों जवानी 4 दिन की है, कहा था उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। जवानी कब आई कब चली गई पता नहीं चलेगा, सिर्फ बचपन याद रह जाता है, चंद बिगड़े हुए लम्हे याद रह जाते हैं। रब ने जवानी अता की है तो ये जवानी चौकों में बैठने के लिए नहीं है, ये जवानी चौराहों पर बैठ करके अय्याशी बदमाशी की बातों के लिए तो नहीं दी गई थी, ये जवानी हमें यारों के दिल बहलाने के लिए तो नहीं दी गई थी। अगर खुदा ने ये जवानी दी है तो मुसल्लों पे आकर के रब को मनाने के लिए दी गई है, सजदे लंबे करने के लिए दी गई है, कयाम लंबे करने के लिए जवानी दी गई थी। ओ मेरे अजीज जवानी अच्छी है इबादत के लिए, अगर बुढ़ापा आ गया कयाम नहीं कर पाओगे, होठ कांपने लग जाएंगे। वो बड़ा करीम है, हर उम्र में बख्श देता है, लेकिन खुदा की कसम जब जवान आके तौबा करता है वो फरिश्तों को इकट्ठा करके कहता है जो मैं देख रहा हूँ वो तुम भी देखो, ये जवानी में आ गया है, सुनो मैं इसका हो गया हूँ ये मेरा हो गया।